नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध दरोगा भर्ती के लिए जो 78 पद है, इनका एग्ज़ाम दोस्तों जो है 12 जून को है। और एक जो है यहाँ पर यूटेरिया के द्वारा जो है एक नया टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जिसमें टोटल आपको 10 टेस्ट जो है दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है टेस्ट एकदम हुबहू आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जब ही चल रहा है बिहार में, सेम टू सेम आपको उस प्रकार क्वेश्चन को जो है सजाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन इसमें किया गया है क्वेश्चन का। ठीक है, तो याद रखना, एग्ज़ाम से पहले ये 10 प्रैक्टिस सेट, 10 जो है टेस्ट सीरीज आप लोग जो है लगा कर ही जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का सिलेक्शन इसमें किया गया है। डेली ये सुबह में दोस्तों 7 बजे आपको क्लास आएगा, और एग्ज़ाम से पहले यानी 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ये जो है 10 सेट आप लोगों को हम करवा देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस वीडियो को अंतिम तक अच्छे से करिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ दोस्तों जो है एक दिन पहले हम दे देते हैं, ताकि आप लोग बना के क्लास करेंगे तो और अच्छे से आपको जो है डिस्कशन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस सेट में दोस्तों आपको एक तरीका से कटअप जो निर्धारित किया गया है, वो आपको 60 प्लस निर्धारित किया गया है, तो कोशिश करिएगा 60 प्लस लाने का, तो एकदम दोस्तों आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन सेट है दोस्तों यहाँ पर, जो एग्ज़ाम का भी बदलते हुए पैटर्न है उसके आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी इस क्लास को जो है मिस नहीं करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार अवर निरीक्षक मद्य निषेध का ये जो है एसआई का जो है दरोगा वाला जो 78 पोस्ट के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एडिटोरिया के द्वारा अभी नया बुक निकाला गया है, जिसमें आपको टोटल 10 गो सेट है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम से पहले आपका हम समाप्त कर देंगे। रेगुलर ये क्लास आपको सुबह में 7 बजे आएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है दे दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दोस्तों यहाँ पर अभिकथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए दोस्तों कूट की सहायता से उसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या दिया है कथन, यहाँ पे अभिकथन, तो ये दिया है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग जो है 4 पे पावर स्क्वायर होता है। क्या यह सही है? तो सबसे पहले 4 गो प्रथम विषम संख्या को जोड़ लीजिए। तो मान लीजिए पहला जो विषम संख्या होता है वो 1 होता है, दूसरा कितना हो जाएगा 3, तीसरा कितना हो जाएगा तो 5, और जो चौथा होगा तो ये आपको 5 2 7, सबको जोड़िए 7 5 12, 3 कितना हो गया 16। यानी ये क्या है 4 का स्क्वायर है, इसका तो मतलब है ये हमारा सही है। उसके बाद प्रथम 25 जो है सम संख्या का योग 650 होता है। क्या यह सही है? बताइए। तो जो योग होता है सम संख्या बराबर, ये आपको मैंने बताया था, जो होता है क्या, तो ये n इंटू n प्लस 1 होता है ना। यहाँ पर आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 गुना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 25 और 26 को गुना करेंगे 650 सही निकलेगा, यानी ये भी सही है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात आगे भी समझना है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना सके बढ़िया से। ठीक है, और इतना डिटेल में आपको इस चीज़ों को नहीं समझाएगा। जैसे देखिए कैसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर विषम लिखा है, और यहाँ दूसरा जब कथन इन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें लिखा सम, तो यानी दोनों डिफरेंट हो गया ना जी। है तो दोनों सही, लेकिन हमारा दोनों डिफरेंट है। राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन स्पष्ट जो है व्याख्या एक दूसरे का नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ये जो फ्यूजियामा दोस्तों ज्वालामुखी है, जापान में है, ये सही है। कोटोपॉक्सी कहाँ है? तो ये इक्वाडोर में है, ये भी सही है। कोलिमा जो है मैक्सिको में है, ये भी हमारा दोस्तों जो है सही है। लेकिन यहाँ जो आपको दिया है विसुवियस, ये फिलीपींस में, तो विसुवियस होता है कहाँ? इटली में होता है। कहाँ होता है? इटली में। ये हमारा गलत था, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये नागर होल वाला देख रहे हैं, ये आपको मद्य निषेध में ऑलरेडी पूछा भी गया था। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से कौन नहीं है, तो नागर होल दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में सही है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों जो है तेलंगाना में तो नहीं है, ये है केरल में।
ये कहाँ है, केरल में है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सत्यमंगलम जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है, सही है। और जो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। महोगनी और दोस्तों जो है रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये जो पाया जाता है किस प्रकार के वन में, तो सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यहाँ लगभग आपको बारिश जो होता है 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि भारत के लो अयस्क क्षेत्र में कौन सा जो है सही है सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है, तो सही वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बेलाडीला दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ में, ये हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। 3 गो एक प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, नहर और जोड़ने वाली जो है जगह। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही है। सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से, ये भी सही है। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, तो ये भी हमारा सही है। तीनों कथन सही है, इसका मतलब यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से ये सभी सवाल को देखिएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, इडोटेरिया पब्लिकेशन जो बुक निकालता है ना, तो वो सभी चीज़ों को जाँच पड़ताल करके निकालता है। और कोई भी देखिएगा तो यहाँ पर एकदम क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना वो अपडेट होता है। ये नहीं कि हाँ उसी क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वैसा नहीं रहेगा। आपको अपडेटेड जो है आपको चल रहा है जो वर्तमान में, उसके अनुसार से इसका प्रैक्टिस सेट आता है और इसीलिए ज़्यादा सक्सेस भी रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी टकराता है। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये हो जाएगा आपको बी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में से भूमध्य जो है रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र बनते हैं। ये हमारा दोस्तों सही नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। बाकी जो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए इसके लिए, तो ये सब सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैव मंडल रिजर्व शब्द का दोस्तों जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जैव मंडल शब्द का ये किया था कौन, तो ये हो जाएगा एडवर्ड सुएस। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पर दोस्तों कि बढ़ते जो है आपको दिया है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का बहुत कम है ना, आपको जो 17 है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से जो है मिजोरम हो जाएगा, फिर हो जाएगा सिक्किम, फिर नागालैंड। आंसर ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कितने जो है भारतीय राज्य की सीमा भूबाध्य है और जिनका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ऐसे टोटल 5 गो राज्य है, कितना है 5 गो, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि शिशु जो है मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर जो है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्म से जो है जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आटाकामा। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा आटाकामा। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, कहाँ है, बिहार में। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो देखिए वाल्मीकि वाला है बिहार में, है ना, और भीम बांध अभयारण्य दोस्तों जो आपको वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में, यानी ये दोनों आपको बिहार में 1-4 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का यहाँ पर जो आपको चयन करना है। ठीक है, तो 14 का जो हमारा राइट आंसर होगा पढ़िए, तो पृथ्वी के आकार को भू अभाग कहा जाता है। क्या यह सही है, एकदम दोस्तों ये सही है। आर पृथ्वी ध्रुव के निकट गोलाकार है, ये हमारा गलत है सीधा।
ठीक है, गोलाकार जो है यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी चौपटी है, लेकिन सीधा गोलाकार नहीं कह सकते हैं, तो गलत है। ऑप्शन ए सही है, ओनली ए सही है, आर गलत है, आंसर ये सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम का खिताब दोस्तों दिया था, तो ये हो जाएगा बख्त खान को। आंसर ये सी हो जाएगा, बख्त खान, यहाँ से याद रखना। बख्त खान जानते हैं दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुआ था तो बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों क्या था? एक नेतृत्व के रूप में तो था, लेकिन उसका जो मेन हेड था दिल्ली से, वही बख्त खान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज लिखी गई है किस वर्ष? तो ये हो जाएगा 1909 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1909 यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ था पबनार आश्रम महाराष्ट्र से, पहले तो आपको पता ही होगा पहला जो सत्याग्रही था कौन था, बताइए। तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था, ये पहला। दूसरा जो इसमें बनाया गया था वो आपको जेएल नेहरू को बनाया गया था। तीसरा था इसमें ब्रह्मदत्त। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मत मारना, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता हस्ताक्षर किया कब? डेट देखिए बहुत जरूरी हो जाएगा इसका, तो ये हो जाता है 5 मार्च दोस्तों 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। इस समझौता को जानते हैं दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दोस्तों जो है दिल्ली में हुआ था, और इसी समझौता के बाद गांधी जी मान गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 लंदन में, वहां जाने के लिए। हालांकि जाने के बाद लौट गए, इनका बात उतना ज़्यादा नहीं रहा था, फिर जो है वो असफल माना गया। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग, तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान शांति भूमि रोटी का नारा किसने दिया था? शांति भूमि का जो है शांति और भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बोल्शेविक के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संधि जो दिया है उसको कालानुक्रम में सजाए। ठीक है, जैसे अमृतसर की संधि कब हुआ, सलाबाई की संधि कब हुआ, तो जो आपको याद है वो पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए बेसिन की संधि है, बेसिन का संधि कब होता है? तो ये होता है 1802 में, पढ़ा है ये सब। उसके बाद अमृतसर की संधि होता है कब? तो ये 1809 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि तो जानबे करते हैं, ये हो जाएगा 1792 में। सलाबाई की संधि होता है कब? 1782 में। ठीक है, यहाँ से अगर इसको जब मैच करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ए हो जाएगा। जैसे भगत सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पे कर लिखा गया है द इंडियन जो है सोशियोलॉजिस्ट, ये यहाँ पर गलत है। ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखा गया था, तो ये गलत है यहाँ पर। पहला सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सचिन दान सन्याल, गांधी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये सभी सही है। आंसर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, और जो हम बता देते हैं उसको भी थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है, जैसे 1:30 बजे वाला क्लास हो चाहे सुबह वाला क्लास हो, और ये प्रैक्टिस सेट, इतना से आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से इन सभी चीज़ों को माइंड में सेट कर लेते हैं तो। और अंतिम समय में ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर सब लोग जरूर पढ़िएगा। करंट अफेयर का बहुत जल्दी आपको हम जो है मैराथन क्लास सब स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1000 करंट अफेयर आपको जो है हम टॉप वाला करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो दोस्तों जो है तैयारी कर रहे हैं मद्य निषेध का, और करंट अफेयर बहुत जरूरी है। करंट अफेयर के लिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि 20+ करंट तो सीधा पूछेगा, आप याद रखिएगा मेरे बात को। कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्राचीन दोस्तों केंद्र नहीं था, ये बताइए। तो ये जो नहीं था यहाँ से, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए, नागपुर नहीं था। ठीक है, अशोक स्तंभ पर कौन सा लिपि में लिखी गई है? अशोक के स्तंभ, तो ये हो जाएगा यहाँ से ब्राह्मी लिपि। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि जैसे आपको दिया है कथन कारण वाला ये सवाल है। ठीक है, कथन कारण वाला ये सवाल है, तो यहाँ पर जो है अभिकथन ए पढ़िए। भारत शासन अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो इसको कहा गया, और 1892 में भारत परिषद अधिनियम के बाद इसे जो है
क्या किया गया, तो प्रगति संकेत था, उसी का संकेत था। तो ये यहाँ से दोस्तों जो है हमारा सही है। उसके बाद जो है 1909 के अधिनियम में देश में अस्थायी संस्थाओं की जो है विधायी संस्थाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीयों ने मांग किया था। ये भी सही है, व्याख्या भी हो रहा है क्योंकि दोनों जगह 1909 की ही बात हो रहा है। हमारा राइट आंसर जो होगा ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो किया था दोस्तों किसने, तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। क्या हो जाएगा, ये शिवाजी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, मगध महाजन पद के बारे में असत्य जो है बताइए कौन सा है? असत्य कथन का चयन करना है। देखिए मगध महाजन पद का जो विस्तार था पटना से गया क्षेत्र में, ये तो बिल्कुल सही है। मगध महाजन पद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ये हमारा दोस्तों गलत है। ये हमारा जो है अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है, ये गलत है। मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज था, सही है। मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया था, ये भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें सती प्रथा की प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? सती प्रथा की प्राचीनतम, ये हो जाएगा आपको सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया था, ये बताइए। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी, आईआईटी बॉम्बे। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? भुवनेश्वर में दोस्तों आयोजित कर रहा है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये याद रखिएगा 2025 में जो है आयोजन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है सुमेलित करिए, क्या करना है, सुमेलित दोस्तों यहाँ पर जो आपको करना है। जैसे म्यांमार और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, इस टाइप के ये सवाल है, बहुत जरूरी सवाल हो जाता है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत और म्यांमार के बीच जो है इम्बैक्स, यानी इसका बी हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच ये हो जाएगा मित्र शक्ति, नेपाल के बीच हो जाएगा सूर्य किरण, और बांग्लादेश के पास स्मृति। आंसर यहाँ स्मृति हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में आपको पूरा मैच किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था मलेशिया में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है SHE बॉक्स यानी सी बॉक्स पोर्टल के संबंध में कौन गलत है? कौन यहाँ पर गलत है? यहाँ पर ये ए वाला जो है आपको गलत है। 100 दिन की यहाँ पर जो जांच की प्रथा नहीं है, इसमें 90 दिन निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी आपको जो है सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम पर हम आपको पूरा दे दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। सभी लोग को अच्छे से उसको भी डाउनलोड कर लेना और एक बार अपना रिवीजन अंतिम समय में दे देना। अंतिम समय 3 चीज़ पे फोकस रखिए, रिजल्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर। बाकी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपको हो रहा है उतना ही आपको करना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ पे अगर समय देना चाहते हैं इन सभी चीज़ों पे दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट हम किसी का लगा लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके कंटेंट को देखना है, पूछने की तरीका को देखना है, तब जाके रिजल्ट होता है। देखिए दिया है 25वें फीफा विश्व कप 2034 के मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ये हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। आंसर ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 10वें स्थान पे अपना प्यारा भारत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत के कितने जो है विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? मतलब कि टॉप 10 वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पे टॉप 200 में कह रहा है कि कौन है। तो टॉप 200 में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जो है ये 0। टॉप 200 में शामिल नहीं है, बताइए, सोचिए। टॉप 200 में भी शामिल नहीं है। हालांकि 250 में देखेंगे तो कुछ जो है शामिल है, याद रखेंगे। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में करे यूके के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित जो है करने के लिए ऐतिहासिक समझौतों की घोषणा की? तो ये जो होगा यहाँ से मॉरिशस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, मॉरिशस। दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में तटरक्षक बल में
शामिल आदम्य श्रेणी का दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो है गश्ती पोत का क्या नाम है ये बताइए। दूसरा गश्ती पोस्त का जो है क्या नाम है ये बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, ये हो जाएगा ICGS अक्षर। आंसर ये बी हो जाएगा, ICGS अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषा को मंजूरी दिया है। बहुत भी रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार बजट 2026-27 को 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार बताना है। क्या बताना है, आकार कितना है। ये बजट से सवाल आपके पूछे जाएंगे 100%। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी। 3 लाख जो यहाँ पर है 47,589 करोड़ रुपया दोस्तों इसमें जो है इस बार पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिजनेस स्कूल टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। सही दिया गया है तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो ये 1 और 3 सही है। मतलब 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे। और 2014 में जो है आपको नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया था, ये भी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी दोस्तों जो है 2025 में, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है। मतलब दोस्तों जो है क्या किया गया है, तो आपको चेंज किया गया है। क्या किया गया है, अब जो है आपको चेंज किया गया है। और ये जो आपको राइट आंसर निकल जाएगा तो ये आपको सी निकल जाएगा। 2022 और 23 इसका क्या होगा, तो ये आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले 2011-12 चल रहा था, अब दोस्तों चेंज हो रहा है, 2022-23 माना जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री की शपथ किसने लिया है। तो जापान की पहली महिला दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो 43 का होगा ये सी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, तो ये यहाँ से हो जाएगा सनाए यहाँ पे तकाइची। आंसर ये सी हो जाएगा, सनाए तकाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषा में अनुवाद विशेषताओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में किया था। राइट आंसर ये हो जाएगा 6 गो। आंसर ये सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया था, ये बताइए। ये जो नहीं दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एस कितागावा हो जाएगा, एस कितागावा हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हमारा ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्लाइंग माई वे नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है। फ्लाइंग माई वे नामक दोस्तों यहाँ पर जो है फाइंडिंग माई वे दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ये मलाला यूसुफजाई, जिसको दोस्तों 2014 में आपको जो है नोबेल से भी सम्मानित किया गया था, शांति का नोबेल। आंसर ये जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के संरचना किस प्रकार का जो है परिवर्तन किया गया था। तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कथन और कारण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, बढ़िया से जो है इनको पढ़ के इसका राइट आंसर बता देना है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। दिया क्या है यहाँ पर, एम और आर से रिलेटेड आपको ये दे दिया है। तो कथन एम क्या कर रहा है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। एकदम बात सही है। विधायिका का कोई कानून कार्यपालिका की जो है कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य के ऐसे कानून कार्यवाही को अमान्य भी घोषित कर सकता है, उसके पास अधिकार है। सही है, दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मौलिक अधिकार के 2 वर्ग हैं, कुछ अधिकार केवल भारतीयों को नागरिक को प्राप्त है और कुछ वर्ग भारत तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो कार्य का अधिकार जो मात्र भारतीय को प्राप्त है इसमें से कौन सा है इस ऑप्शन में, तो अनुच्छेद आपको 15। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का कार्य है कि कौन सा इनमें से एक मौलिक कर्तव्य है, इसमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य है ये बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा डी, हमारी मिली जुली संस्कृति की जो है समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक हमारा सभी लोगों का परम कर्तव्य है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सूची दिया है आपको, जो है सूची यहाँ पर मिलान करना है। तो सूची यहाँ पर अगर जब मिलान करेंगे
तो जैसे प्रतिलंबन है, तो प्रतिलंबन का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1 सेम रह जाएगा, ठीक है। लघुकरण 2 हो जाएगा, विराम 3 और परित्याहार 4, यानी 1 2 3 4 सेम टू सेम। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यपाल द्वारा क्या दिया है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है। राज्यपाल के द्वारा ध्यान दीजिए, तो देखिए तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, सही बात है। अध्यादेश दोस्तों जो है विधानमंडल की अधिवेशन शुरू होने के केवल 6 सप्ताह बाद लागू रह सकता है, ये भी बात सही है, 42 दिन है ना। उसके बाद 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व अध्यादेश जो है अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है, ये भी हमारा सही है। लेकिन ये 12 सप्ताह जो दिया नहीं, ये गलत है यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो पहली बैठक का आयोजन जो किया गया था ये कब, ये हो जाएगा दोस्तों जो है 20 जनवरी 1913 को। बहुत भिविया रहेगा, ठीक है, अपना बिहार से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है। किसकी देन है, भारत की देन है। ये हो जाएगा दोस्तों डी, ध्यानाकर्षण यहाँ पे प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा कथन कैबिनेट सचिवालय के कार्यों से संबंधित सही है, कार्यों से संबंधित सही है। देखिए यह सचिवालयों की स्थायी और तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है, सही है। यह निर्णय अभिलेख द्वारा तैयार होता है, सही है। यह निर्णयों के जो है कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, मतलब सब सही है। ऑप्शन ये डी मार दीजिए, ऑप्शन डी मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कथन कारण से संबंधित है। देखिए पढ़िए सभी लोग। एम कथन क्या कर है, भारत में जो है भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या यह सही है बताइए। तो ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति, गलत है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बन, हाँ ये सही है, दोनों से मंत्री बन सकता है, ये सही है। एन सही है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण कथन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, गलत, और कारण सही। ऑप्शन डी वाला होगा ना, डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, न्यूट्रॉन दोनों घटा दीजिए, 16 में से 32 में से 16 गया, 16 बच गया, आंसर सी। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं ये बताइए। कार्बनिक यौगिक हो जाएगा एक सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा असत्य है। असत्य यहाँ पर आपको छांटना है, कौन सा असत्य है। तो असत्य यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको डी हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं और बढ़ती है, जो कि गलत दिया है, ये आपको उल्टा हो जाएगा, आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन डैश का बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है ये बताना है। 60 का हो जाएगा ये ए। टेट्रा जो है फ्लोरोएथीन हो जाएगा, फ्लोरोएथीन या एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कौन सा दुर्बल अम्ल है ये बताइए। तो कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, जैसे कि ये हो जाएगा CH3 एसिटिलीन, यानी ये सही है। उसके बाद जो यहाँ पर है ये H2 और CO3, ये भी सही है। 2 4 होगा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कथन कारण से है। अभिकथन क्या करे कि मानव शरीर सेलुलोज के पहचान में असक्षम है। क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। सेलुलोज जो है आपको कोशिका भित्ति होता है, और कोशिका भित्ति जो आपको पादप कोशिका में पाया जाता है, पौधा वाला में, मानव में नहीं। ये तो हमारा दोस्तों जो है असक्षम होगा, तो इसका मतलब सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक और एंजाइम डायस्टेज विद्वान रहती है, ये हमारा दोस्तों सही है। लेकिन वहाँ पर कह रहा है किसके बारे में, सेलुलोज के बारे में, यहाँ पे कर स्टार्च के बारे में, दोनों में है ना डिफरेंट। इसको जो है स्पष्टीकरण दोनों में नहीं हो रहा है, यानी आंसर तब बी हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। कीटों को पकड़ करके अपना जो है आहार करता है, भोजन करता है, तो ये हो जाएगा घटपर्णी। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, घटपर्णी यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है, पीचर प्लांट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन दिया है कि दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राचीन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए, निम्न कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से दिया कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, सही है। वसा और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। प्रोटीन अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है ना।
आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आंसर दोस्तों यहाँ से जो 64 का हो जाएगा तो ये सभी सत्य है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और असत्य कथन का छांट करिए, यानी असत्य कथन यहाँ पे आपको निकालना है। राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा। नर और मदा युग्मक के जो है आपको युग्मन का जो है प्रक्रम परागण कहलाता है, गलत है ये, जैगोट कहलाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है। ये जो संदेश हस्तांतरण है तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा तो ये आपको हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केवल दो, यानी कि लंबी जो है संखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। आंसर ये बी, यानी बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यह रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रसधानियों के संदर्भ में ये जो होगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिए, जंतु कोशिका में छोटी और जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, सही बात है ये केवल आपको तो गलत है। यहाँ पर एक कोशिका जीवों में अनुपस्थित रहता है, गलत है यहाँ पर। आंसर ये हमारा केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा, तो ये क्षुद्रांत हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए, निम्नलिखित युग्मों पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, अबाटू, पीयूष और अग्नास है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अबाटू से थायरॉक्सिन हार्मोन होता है रिलीज, पीयूष से वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय से इंसुलिन, तो सब सही है ना, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा लीवर वर्ट, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। लीवर वर्ट यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश का जो है आवेग का एसआई मात्रक है। कौन इसमें से आवेग का एसआई मात्रक है। आवेग का हो जाता है सी, न्यूटन सेकेंड होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यहाँ पर है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, किस नियम का पालन हो रहा है। नहीं, अब गाड़ी में जैसे आप बैठे हैं बस में, अब अचानक ब्रेक मार जाए, अब आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर, ये गति का पहला नियम है। ये यहीं से आपको क्या होता है, तो बल का परिभाषा भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखेंगे। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। दूसरा से आपको बल का जो है फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो पृथ्वी पर दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो ये जगह पहले की अपेक्षा 1/4, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया है कि एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो सबको जो है जोड़ के इसको आप निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकलता है ये सब आपको जो है किस में जुट जाएगा जी, ये तो आपको एक लाइन में आ जाएगा 8 8 16, और ये भी एक लाइन में आ जाएगा 8 8 16। तो यानी एक इधर भी 16 दिया, इधर भी 16, तो यानी कि इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना, समांतर है ना, ये जो ऐसे हो गया समांतर हो गया, तो 1/16 करके सबको जोड़िए, 4 बार निकल जाएगा। ठीक है, तो 16 4 हो गया ना जी, 4 से भाग दीजिए 16 में, तो 4 हो गया जी, 4 आपको जो है ओम निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो ये जो होगा आपको उच्च प्रतिरोध, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आंख की पुतली जो है क्या होती है ये बताना है। आंख की पुतली के बारे में तो ये सी हो जाएगा। प्रकाश की मात्रा यानी तीव्रता के अनुसार स्वतः ये समायोजित हो जाती है, आंसर क्या होगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से दिए गए दोस्तों भिन्न क्षेत्र के योगदान का सही क्रम बताइए, कौन सा होगा। तो ये सही क्रम हो जाएगा हमारा बी, तृतीय, द्वितीयक, फिर प्राथमिक, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख जो है योगदान रहा है किसका। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा आपको डी, जैसे विलियम डिग्बी हो जाएगा, उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, आरसी देसाई, उसके बाद जो है VKRV राव हो जाएगा, सब हो जाएगा। आंसर हमारा ये डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, ये क्वेश्चन सब दिया है, समझिए सीधा आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है
कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यहाँ पे चक्रीय बेरोजगारी। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि बहुविध फसल प्रणाली किससे संबंधित है? तो बहुविध फसल प्रणाली ये सी हो जाएगा, एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना बहुविध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करती है? तो ये अलग करती है, तो ये हो जाएगा हमारा सी कि चेक जो है आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न कथन पर विचार करिए। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने जो है आपको 1999 में नई मुद्रा यूरो का दोस्तों प्रारंभ किया था। एकदम सही यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन दिया है सही नहीं है, ये गलत है। 2002 में इसको वास्तविक नोट और सिक्का चला, ये गलत है। 2000 ईस्वी में नहीं, 2002 में ये चलाया था। ठीक है, तो ये आपको गलत है। तो केवल आपको यहाँ से 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है। तो सही नहीं 2 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? ये जो शामिल नहीं है ये हो जाएगा हमारा थेयम हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे जो है लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया? तो 84 का ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतवर्ष दिया है प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, याद रखना, कपास याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश की मानवीय सहायता के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सीधा याद रखना, विज्ञान के क्षेत्र। आंसर डी हो जाएगा। 1951 से यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सितंबर दोस्तों 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में किस अभिनेता या अभिनेत्री को 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो होगा यहाँ से मोहन लाल हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाएगा यहाँ से हमारा डी, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, और उसके बाद यूएसए और रूस। आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ से दोस्तों जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन ये है। ठीक है, 90 का दिया यहाँ पर सुमेलित करिए। सुमेलित करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में। 87 कहाँ है जी? 2 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद रियो शिखर जो होता है ये होता है 1992 में होता है। क्योटो जो है शिखर कहाँ वार्ता होता है? तो ये होता है 1997 में। और जो स्टॉकहोम है ये 1972। आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फटाफट बताइएगा कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में दोस्तों जो है इस्तेमाल किया जाता है? किस रूप में? बहुवचन के रूप में। तो 91 का राइट आंसर हमारा प्राण हो जाएगा। ठीक है, प्राणे थोड़ी लिखते हैं, प्राण बोलते हैं, चाहे 10 आदमी हो चाहे 1 आदमी हो। कौन सा तत्व जो है तत्सम का उदाहरण है? तत्सम का उदाहरण यहाँ से हो जाएगा आपको ए, मत्स्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर है इंग्लिश से कुछ सवाल है यहाँ पर। ठीक है, दिया यहाँ पर है 1 वर्ड आपको यहाँ पर बताना है, जैसे ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन ए क्राइम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ से ए, यानी कि एक्कम्प्लिश हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है दिया है एन आर्टिस्टिक वर्क जो है स्पेशली वन ऑफ लार्ज स्केल। तो राइट आंसर ये 94 का ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपोस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, मैथ का सवाल है। इसका जो PDF दिए है उसमें सॉल्यूशन वगैरह सब है, इसको आप बनाइएगा। एकदम इजी सवाल है, बहुत टफ नहीं है। आंसर ये हो जाएगा इसका सी, 14.32 निकलेगा। यहाँ पर तो आपको अपना जो है चेंज करके मान जो है चिन्ह को चेंज करके बना लेंगे, -383 आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्नवाचक किस जगह पे क्या आएगा? वाट के जगह पे
क्या आएगा, तो वाट की जगह पे 97 का ये 16 यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है? 16। ठीक है, 16 यहाँ पे आ जाता है। क्या किया है पता है? 84 को 12 से भाग दिया है और 2 से 2 से यहाँ पर क्या किया है, तो गुना कर दिया है। ठीक है, तो ये 14 निकल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको जो है बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा 2 और 3 बजे के बीच। तो ये तो कई बार आपको बताए हैं, बताया ना, 2 और 3 बजे के बीच जो है 2 बज के जो है 2 और 3 के बीच जो है घंटे और मिनट की सुई बताइए कितना बजेगा। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा जो है डी निकल जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 16 लड़के या जो है 12 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन पूरा करेंगे। तो 99 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, बी निकल जाएगा। ये 48 दिन आपको ये निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है, इस टाइप के पता नहीं मैथ में भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, मद्देनिषेध में भी इस टाइप के सवाल आपको पूछा गया था अभी जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस का। ठीक है, तो सबको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको बनाना पड़ता है, दोनों में देख लीजिए कौन सही होता है। तो आंसर हमारा जो है सी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको एडिटोरियल पब्लिकेशन का दोस्तों जो है जो बिहार दरोगा जो मद्देनिषेध वाला एग्जाम 78 पोस्ट के लिए, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला है। मुझे लग रहा है इससे बेस्ट सेट मार्केट में कहीं नहीं है। इसको आप अच्छे से अगर 10 सेट को लगा लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन आपका ऐसा तैयार हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगभग 5000 तैयार हो जाएगा। तो आपका एग्जाम कंफर्म निकलेगा। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद 1:30 बजे वाला क्लास को मिस नहीं करना है। ऑल सब्जेक्ट का कथन कारण हो, सही है, मिलान, फलना चिलना सब उस टाइप से करवा रहे हैं जिस टाइप से एग्जाम अभी हो रहा है। ठीक है, तो अपडेटेड चीज़ पढ़िए। आपको एक तरीका से घिसी पीटी चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।